पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर कहता है कि भाई देखिए, जो फ्रेडरिक सोरियू था, फ्रेडरिक सोरियू ने किस मुद्दे पर चित्रों का निर्माण किया था, यानी उसने जो 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी उसका मुद्दा क्या था? क्या वो लोकतंत्र था, समाजवाद था, पूंजीवाद था, ऊपर में से कोई नहीं था? तो यहां पर जरा सा सोचिए, फ्रेडरिक सोरियू ने कैसी तस्वीर बनाई थी? फ्रेडरिक सोरियू ने अपने सपनों का संसार बनाया था जहां पर दुनिया के सभी देश क्या बन चुके हैं? लोकतंत्र बन चुके हैं या फिर बनने जा रहे हैं। तो उत्तर क्या हो गया? लोकतंत्र हो गया। यहां पर पहला प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर क्या कहता है? यहां पर कहता है कि भाई नेपोलियन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बात सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब यहां पर बात करें तो नेपोलियन के बारे में पढ़ते हैं। उसने नेपोलियन संहिता की शुरुआत की थी, यह तो भाई सच है। उसने 1804 में सिविल कोड ऑफ 1804 यानी कि नेपोलियन संहिता शुरू किया था। उसने फ्रांस में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया था। क्या यह बात आपको सच लग रहा है? जी नहीं। वो क्या था? वो सेनापति था। फ्रांस में उसने लोकतंत्र को खत्म करके क्या किया था? खुद को राजा घोषित कर दिया था। तो क्या उसने किया? लोकतंत्र को खत्म किया, बढ़ावा नहीं दिया था। तो यह उत्तर हमारा सही हो जाएगा। आगे देखें तो उसने प्रशासनिक प्रणाली को अधिक सरतर, संगत और सक्षम बनाया था, यह भी बात सच है। साथ में नेपोलियन संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधिक क्षेत्रों में भी लागू किया गया था, यानी फ्रांस के बाहर भी लागू किया गया था। यह सारी बातें सच है। गलत क्या है कि भाई फ्रांस में लोकतंत्र को उसने बढ़ावा दिया था। अगला प्रश्न यहां पर कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई 1815 जो में वियना की सम्मेलन हुई थी, वहां पर इस वियना सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने, जर्मनी के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने, फ्रांस के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने। भाई ये तो पता है कि भाई ड्यूक मेटरनिख ने किया था। अब ये ड्यूक मेटरनिख था कहां का? ये प्रश्न में सही में सवाल है। तो उत्तर क्या है? ए है कि भाई वो कहां का था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर क्या कहता है? यह कहता है कि भाई देखिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त संगठन की स्थापना जोसेफ मेस्सिनी ने की और कहां की? भाई कौन सी संगठन की स्थापना जोसेफ मेस्सिनी के द्वारा की गई और कहां की गई? क्या मार्सेई में यंग इटली उन्होंने स्थापित किया था? बर्न में यंग यूरोप किया था? इंग्लैंड में यंग यूरोप किया था? या फिर रोम में यंग इटली किया था? तो इनमें से कौन सा सही है? पहला और दूसरा सही है, यानी मार्सेई में यंग इटली स्थापित हुआ था, बर्न में यंग यूरोप स्थापित हुआ था। पहला और दूसरा कथन सही है, तो पहला और दूसरा हमारा ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन सही हो गया। तो ये सारी जो चीजें हैं ना भाई, जोसेफ मेस्सिनी से जुड़ा हुआ या फिर और भी जो इस तरीके के महत्वपूर्ण आदमी हैं उनसे जुड़े हुए सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहां पर क्या कहता है कि भाई जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह वाक्य किसने कहा था? किसने कहा था? मेटरनिख, लेनिन, नेपोलियन, विलियम वन। उत्तर क्या होगा? ड्यूक मेटरनिख। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसने क्या कहा था कि भाई फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब क्या है? मतलब है कि अगर फ्रांस में कोई घटना हो गई, कोई आंदोलन हो गया, तो उसका असर पूरे यूरोप पर होता है। और यह बात भी एक तरीके से सच थी, यह हमने अध्याय में समझा था। आगे क्या है? आगे कहता है कि भाई एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? यानी जब जर्मनी का एकीकरण हो गया, जर्मन देश नया बना, तो किसको एकीकरण के बाद सम्राट घोषित कर दिया गया जर्मनी को? प्रशा का राजा विलियम वन, रूस का राजा विलियम वन, ऑटो वन बिस्मार्क का मुख्यमंत्री और लेनिन। तो यहां पर देखें तो ए ऑप्शन क्या होगा? प्रशा का राजा विलियम वन। अब यहां पर यह सवाल पूछे तो यह सवाल भी पूछ सकता है कि भाई जर्मनी का एकीकरण किस देश के, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो क्या होगा उत्तर? देश पूछेगा तो प्रशा, अगर राजा पूछेगा तो विलियम वन, और साथ में अगर किस व्यक्ति के नेतृत्व में किसने किया था तो ऑटो वन बिस्मार्क, जो क्या था? प्रधानमंत्री था। कहां का? प्रशा का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है भाई? 19वीं सदी के मध्य में इटली खाली स्थान राज्यों में विभाजित था। यानी कितने राज्यों में इटली विभाजित था?
5, 6, 7, 8, 7 राज्यों में? इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। भाई इटली क्या था? 7 राज्यों में विभाजित था। अब उसमें से यहां पर उसी से जुड़ा हुआ सवाल है अगला कि भाई निम्नलिखित में से किस राज्य पर इतावली राजघराने का शासन था? अब यहां पर एक चीज जो कि पिछले क्वेश्चन में ही थी कि भाई देखिए इटली 7 राज्यों में विभाजित था, उसमें से 6 जो राज्य थे, 6 इलाके थे, वहां पर इटली के मूल निवासियों का शासन नहीं था। वहां का जो राजा था वो इटली का मूल निवासी नहीं था, बल्कि बाहरी कोई शासन कर रहा था। सिर्फ एक राज्य था जहां पर इटली का राजघराना था, इटली का मूल निवासी शासन कर रहा था, और यह कौन सा राजघराना था? सार्डिनिया पिडमंट। सार्डिनिया पिडमंट उत्तर हो गया, सही बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व खाली स्थान द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो भाई इटली के एकमात्र राजघराने द्वारा, जो कि इटालियन राजघराना है, यानी उसके राजा इटालियन है, इटली के हैं। तो कौन है? सार्डिनिया पिडमोंट। सार्डिनिया पिडमोंट के नेतृत्व में क्या हुआ था? इटली का एकीकरण का प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था या पूरा किया गया था। अगला प्रश्न कहता है भाई इंग्लैंड और खाली स्थान क्या किसके बीच में एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ? किसके किसके बीच में यह एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था? यहां पर देखें तो क्या इंग्लैंड और रूस, फ्रांस, स्कॉटलैंड, प्रसा? तो उत्तर बहुत ही आसान है, स्कॉटलैंड के साथ। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में क्या हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था, जिससे क्या बना? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस पूरा हुआ, इसमें 3 से 4 प्रश्न बन जाते हैं। क्या क्या? पहला तो इंग्लैंड और खालिस्तान, जो कि आपके सामने प्रश्न है। दूसरा कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में कौन सा समझौता हुआ था, उसका नाम एक्ट ऑफ यूनियन। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में जब एक्ट ऑफ यूनियन हुआ तो किस चीज का निर्माण हुआ, किस देश का? उसका नाम क्या था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये कब हुआ था? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में ये जो एक्ट ऑफ यूनियन था, ये कब हुआ था? ये 1707 में हुआ था। तो कई सारे प्रश्न यहीं से बन जाते हैं एक साथ ही। आगे देखते हैं। आगे यहां पर बात किया जा रहा है अगला प्रश्न की भाई खाली स्थान। खाली स्थान एक नारी रूपक थी जिसने फ्रांस में जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। अब यहां पर रूपक वाला सवाल है, यानी रूपक से जुड़ा हुआ। सबसे पहले फ्रांस में क्या हुआ कि भाई फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि देश को एक नारी के रूप में दर्शाने की कोशिश की, ताकि लोगों के बीच में क्या किया जाए? राष्ट्र के विचार को जागृत किया जाए, देश के साथ लोगों की भावनाओं को जोड़ा जाए। तो यहां पर जो वहां पर रूपक बनाई गई थी फ्रांस में, उसका नाम क्या था? क्या वो जर्मेनिया थी या फिर वहां पर मारियान थी, भारत माता थी? ऊपर में से कोई नहीं। भाई भारत माता तो इंडिया में है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जर्मेनिया जर्मनी के लिए, मारियान कौन थी? मारियान फ्रांस की रूपक थी, यानी कि फ्रांस को नारी रूप में जब दिखाया जा रहा था तो उसका नाम क्या था? मारियान था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर कहता है कि भाई देखिए 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत खाली स्थान क्षेत्र था। भाई कौन था यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव के कारण का क्षेत्र? तो यह था बाल्कन क्षेत्र। अब बाल्कन क्षेत्र की क्या परेशानी थी ये तो आपको पता होगा। शॉर्ट में मैं 3-4 लाइन में बताता हूं कि भाई बाल्कन क्षेत्र का जो अधिकतर हिस्सा था वो किसके कब्जे में था? ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में था। यहां के देश खुद को आजाद घोषित करना चाहते थे, आजाद घोषित करना चाहते थे, लेकिन एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते थे। अब यहां पर जो यूरोप के सारे पावरफुल देश थे वो आ गए कि भाई हमारा यहां पर कब्जा हो, हमारा यहां पर प्रभाव हो। उसके बीच में झगड़ा